गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय। आए हम लोग गिरिराज जी में दिन प्रतिदिन आते हैं परिक्रमा करने के लिए। पूरे विश्व का ये मानना है कि यहाँ की परिक्रमा करने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं, समस्त कामना पूर्ण होती हैं और जिनको जो चाहिए वो प्राप्त होता है। धन संपत्ति पुत्र आदि आदि सारी वस्तु गिरिराज जी प्रदान करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते गिरिराज जी यहाँ कैसे आए, कहाँ से आए, कौन लाया। तो इसका विवरण आता है। द्रोणाचल पर्वत, ये हिमालय की श्रृंखलाएँ हैं। द्रोणाचल पर्वत के यहाँ श्री गिरिराज जी का जन्म हुआ और जब जन्म हुआ तो इनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था और सभी बड़े बड़े दिव्य साधु संत समस्त राजा महाराज वहाँ पहुँचे बधाई देने के लिए। और उन्हीं में एक पुलस्त ऋषि जो बड़े दिव्य संत थे वो भी वहाँ पहुँच गए और वहाँ जैसे उन्होंने गिरिराज जी को देखा, उनकी सुंदरता को देख करके वो मोहित हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ है। तो द्रोणाचल बोले प्रभु आप मेरे यहाँ आए हो तो आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकते हो। तो पुलस्त जी बोले जो मैं मांगूंगा वो दोगे? बोले हाँ। तो बोले मुझे आपका पुत्र चाहिए। और जैसे ही सुना तो द्रोणाचल रोने लगे, लेकिन वो जानते हैं कि संत हैं, क्रोधी हैं, यदि मना करूंगा तो श्राप दे के भस्म कर देंगे, पूरे राज्य का विनाश हो जाएगा और एक व्यक्ति के लिए राज्य का विनाश हो ये तो अनुचित है। उन्होंने पुत्र को सौंप दिया। गिरिराज जी को लेकर के जैसे चलने के विचार किया तो गिरिराज जी बोले मुझे कैसे ले चलोगे? बोले मेरी हथेली पर बैठो। बताते हैं 5000 वर्ष पहले 30,000 फीट के थे गिरिराज जी ऊंचाई, 30,000 फीट, जिसमें आप देख रहे हो आज 30 मीटर ऊंचाई रहेगी गिरिराज जी खाली। तो अपनी हथेली पर संत ने रख लिया, ये संत का प्रताप। और लेके जैसे चलने लगे तो गिरिराज जी बोले मेरी एक शर्त है, मैं चलूँगा आपके साथ लेकिन आप मुझे रास्ते में कहीं रख दोगे तो मैं दोबारा वहाँ से उठूँगा नहीं, इस शर्त पे आप मुझे ले चलो। शर्त स्वीकार की मुनि ने, लेके चले। और जैसे ही इस नगरी में ब्रजमंडल आया तो गिरिराज जी के अंदर विरह आ गया ठाकुर जी का। बोले यहाँ तो मेरे कन्हैया आएंगे, मुझे वरदान दिया है कि मैं तुम्हें मिलूँगा, लेकिन क्या किया जाए। तो गिरिराज जी ने अपना वजन बढ़ाया, इतने भारी हो गए कि मुनि से सहन नहीं हो पा रहे थे। तो इस ब्रजभूमि में यहाँ गिरिराज जी को उन्होंने स्थापित किया और लघु शंका के लिए चले गए। जब लौट करके आए पुनः उठाने लगे तो गिरिराज जी उठे नहीं। ऋषि बोले गिरिराज जी उठो, तुमको चलना है? बोले नहीं मुनि, आपकी मेरी शर्त हुई थी कि जहाँ आप मुझे रख दोगे वहाँ से मैं उठूँगा नहीं। तो बोले मेरी तपस्या कैसे पूर्ण होगी? बोले वो मैं नहीं जानता। तो उन्होंने श्राप दिया, वो तू मेरी तपस्या में साधक नहीं बनना, बाधक बनना है, तो मैं जा तुझे श्राप देता हूँ, तू प्रतिदिन तिल तिल घटेगा, एक तिल के बराबर। आज 5000 वर्ष से ऊपर हो गए। जो 30,000 फीट के गिरिराज जी थे आज 30 मीटर के गिरिराज जी रह गए। विशाल परिक्रमा हुआ करती थी लेकिन गिरिराज जी समाते जा रहे हैं क्योंकि ऋषि का श्राप है। लेकिन एक भक्त ने भगवान को प्राप्त करने के लिए ऋषि का श्राप भी स्वीकार कर लिया लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। बस हमें भी जीवन में यही करना है कि हमें हमारे भगवान मिल रहे हैं, उसके लिए संतों का श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है। यदि वो श्राप स्वीकार नहीं करते और चले जाते तो आज गिरिराज जी का इतना महत्व नहीं होता। भगवान ने इनकी पूजा कराई, बाकी कथाएं तो आप सब जानते हैं। तो इसीलिए गिरिराज जी का महत्व ज़्यादा है क्योंकि भगवान के लिए समर्पण है। भक्त का भाव होना चाहिए कि चाहे वो जीवन में थोड़ा सा भजन करे लेकिन भगवान को समर्पण रहे, जो गिरिराज जी ने किया। गिरिराज जी से हमें यही ज्ञान मिलता है कि हमेशा अपने प्रभु को समर्पित रहो। तो एक बार सब जो जयकार लगाएंगे, वो गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, जय श्री राधे। सभी भक्तों को राधे राधे।